ऐसे तो पापा मुझे हक करते थे, लेकिन पापा को गए हुए तो सालों हो गए। किचन में तो हमने ही खाना बनाया, वो स्वाद माँ की दाल का कैसे आ गया खाने में। 90% सपने हमें डिफरेंट डायमेंशंस और पोर्टल से कनेक्ट कर लेते हैं, जो अब आपको सपने में आके पूरा प्रेजेंटली आपको बता रहा है उस घर से उसकी एनर्जीज कनेक्टेड हैं। पर हम अपने आप में इतने अधूरे होते हैं क्योंकि हम पास्ट में अपने एनर्जी फ्रेगमेंट्स छोड़ आते हैं कि लॉजिक के परे भी मैजिक और मिरेकल होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान को समझ में नहीं आती हैं। कई बार अचानक से लगता है ना, खुशबू आ गई माहौल में, या कुछ अजीब सी बेचैनी हो गई उस खुशबू को महसूस करके, कुछ पुरानी याद ताज़ा हो गई, कुछ एक स्ट्राइक हुआ कि ऐसी खुशबू तो वो वाली खुशबू भी थी जो पहले कहीं से आती थी, कुछ कान में कोई विस्पर कर गया पर समझ नहीं आया कि वो तो इंसान अब है ही नहीं, तो कहाँ से ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ गई। कभी गर्माहट सी महसूस हुई जिसने आपको बाहों में भर लिया हो और आपको फील हुआ हो, अरे ये तो पापा की झप्पी थी, ऐसे तो पापा मुझे हक करते थे, लेकिन पापा को गए हुए तो सालों हो गए, ये कैसे हुआ, उनकी वार्मथ मुझे कैसे फील हो गई। कितने लोग मेरी इस बात से रिलेट कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है वर्षा बिल्कुल हमारी बात कर रही है। वही खुशबू, कभी कभी उस पुराने हमने कोई दाल खाई लेकिन उस दाल का स्वाद उस पुरानी वाली दाल से कैसे मैच कर गया। किचन में तो हमने ही खाना बनाया, वो स्वाद माँ की दाल का कैसे आ गया खाने में। हुआ है कभी? और फिर इसी उधेड़ बुन में सोचते समझते, समझना चाह रहे हो पर समझ नहीं पा रहे हो, बिस्तर पे चले गए, लेट गए, सोचते सोचते उन बातों को आंखें बंद हो गईं, झपका ली और नींद में चले गए। और नींद कोई ऐसी वैसी नहीं, जिस नींद में आप उस दुनिया में चले गए जहां वो ही लोग आपसे कनेक्टेड थे, आपके साथ रह रहे थे, जो शायद ये सब बातें आपने तब जी हैं, ये सब कुछ आपके साथ हुआ है। लग रहा है कि कुछ मैं आपके दिल की बातें कर रही हूं, बताऊं इसको मैं कैसे। हम सपनों के थ्रू कई बार 90% सपने हमें डिफरेंट डायमेंशंस और पोर्टल से कनेक्ट कर लेते हैं, हमारी यादों से जोड़ देते हैं। ऐसी कोई खुशबू, ऐसी कोई मिठास, ऐसी कोई जादू की झप्पी जिसने वार्मथ दी हो हमें, हमारे पास से आ रही हो, हमें कुछ कहना चाह रही हो, अपना एहसास दिलाना चाह रही हो, नहीं समझे आप, और फिर वो सपने में आके दस्तखत दे रही है, आपको दस्तक दे रही है कि सुन, मैं ही तो थी या मैं ही तो था तेरा अपना। माँ बाप हो सकते हैं, कोई जल्दी उम्र में गया हुआ भाई बहन, नाते रिश्तेदार, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है जो अब आपको सपने में आके पूरा प्रेजेंटली आपको बता रहा है, तूने मुझे समझा ही नहीं, मैं तो तेरे साथ ही हूँ, फिर क्यों परेशान हो रही है। मैं आज आपको इसी पे बेस्ड अपने क्लाइंट की बात बताती हूँ। सुन, मुझे अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो, पर इसे सुनना ज़रूर क्योंकि कई लोग आप रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी से। ऐसी ही बातें मेरे क्लाइंट के साथ होती थी जागते हुए, पर वो कभी समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों उसे पापा की बाहों की गर्मी महसूस हो रही है, माँ के हाथ के खाने का स्वाद वाइफ के हाथ के खाने में आ रहा है, माँ की शॉल की खुशबू आ रही है, साड़ी का पल्लू से नजर आ रहा है कई बार, क्या हो रहा है ये उसके साथ। सोचते सोचते सो गया और सोते हुए वो उस घर में पहुंच गया जहां उसका पूरा बचपन बीता था। मैं यहाँ बता दूं, ये मेरा वो क्लाइंट है जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और वहां पे कम से कम 22 साल से रह रहा है, लेकिन अभी भी उस घर से उसकी एनर्जीज कनेक्टेड हैं। टाइम बदल गया, साल बदल गए, देश बदल गए,
शहर ही नहीं, देश बदल गए, उम्र बढ़ गई, पर वो यादें जो उसमें थीं, वो जगह बनाई हुई थी, वो रह गई। उस घर में वो सपने में गया और उसने वहां देखा कि लोग हैं, हंसी खुशी का माहौल है। उसने लिटरली अपना पूरा बचपन, सारे साल वहां के देखे। पूरा अच्छे से वो घूम रहा है, भाइयों के साथ खेल रहा है, मम्मी पापा बैठे हैं खाट पे, खाना बन रहा है, दादी आवाज लगा रही है, पटरे पे आके भाई बहन बैठ गए तो दादी खाना खिला रही है, पापा चाय पी रहे हैं। और जैसे एक सोल सूदिंग इफेक्ट होता है ना, जब उसने मुझे बताया कि मैम जैसे आत्मा तृप्त हो जाती है, वो सब देखकर मुझे हुआ। और तब मुझे समझ में आया कि इसके ग्लिम्सेस तो मुझे रोज आते थे, हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार उसके ग्लिम्सेस आते थे, पर मैं कभी समझा ही नहीं जब तक कि आपने मुझे नहीं बताया कि प्लीज अपने माइंड को चैनल करके सो, कि जो भी ये बिट्स एंड पीसेस में मुझे दिख रहा है, मुझे इसकी रियल पिक्चर सामने आ जाए और वहां से जितने भी मेरे एनर्जी फ्रेगमेंट्स हैं सब समेट कर मैं प्रेजेंट में ले आऊं। तो लिटरली मैंने देखा कि मैं पूरे उस घर में घूम रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। और वहां से जब मैं उठा हूँ सो के, मेरी नींद खुली है, तो मैं देख रहा था कि मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। कई बार हम अपने आप में, उम्र बीत जाती है पर हम अपने आप में इतने अधूरे होते हैं क्योंकि हम पास्ट में अपने एनर्जी फ्रेगमेंट्स छोड़ आते हैं। यादें, खुशनुमा यादें, कोई भी याद हो सकती है, दुख की, खुशी की। इस क्लाइंट के साथ मेरी खुशी की यादें थी। उसके पेरेंट्स नहीं रहे थे, पर वो अभी भी उनके एनर्जी फ्रेगमेंट्स को अपनी स्पेस में कैरी कर रहा था। सबकॉन्शियसली अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था, दादी से जुड़ा हुआ था, जिस उस घर से जुड़ा हुआ था जहाँ से उसकी अच्छी अच्छी यादें थीं। पूरा उसने सपना देखा, पूरे घर में वो घूमता रहा। जब सुबह उठा तो उसकी पूरी, उसने उठा ही तब वो जब पूरी उसकी बॉडी शेक कर रही थी और उसे इतना हल्का फील हुआ। जब उसने मुझे कॉल किया मॉर्निंग में, बोला मैम आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा लगा जैसे सारी रात मैं वो जिंदगी जिया और फिर वहां से एनर्जी फ्रेगमेंट्स अपनी स्पेस में गैदर करके यहाँ ले आया, क्योंकि मैं उठाई तब जब मेरी पूरी बॉडी शेक कर रही थी। मैं समझ गया कि मेरा कार्मिक पूरा हो चुका और मैं अब अपने अंदर ले आऊँ चीजें। ये वीडियो शायद उन लोगों को समझ में ना आए जो बहुत लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं इतने हाईली क्वालिफाइड और डायरेक्टर्स, सीईओज के साथ काम करती हूं जो मुझे खुद बताते हैं कि अब हम मानते हैं मैम कि लॉजिक के परे भी मैजिक और मिरेकल होते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनका इंसान को समझ में नहीं आती हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, लेकिन उनको ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, खुशबू आने के, खाने के, यादों के, कान में फुसफुसाने के, लेकिन वो ये सोचते हैं कि हमारे मन का वहम है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई जो दिखता है बस वही रियलिटी है और उसी में जीते हैं। प्लीज, हो सकता है कि वो एनर्जीज, वो सोल्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही हो, आपकी सोल भी उनसे कम्युनिकेट करना चाह रही हो, जो अब नहीं है। आप हो तो उन्हीं के पार्ट एंड पार्सल ना, उन्हीं के पीस हो। अगर आप सपने के थ्रू या थेरेपीज के थ्रू उनसे कम्युनियन बनाते हो, आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग सेशंस के थ्रू उनसे चैनलिंग करते हो, मीडियमशिप के थ्रू करते हो, तो आपको नहीं पता कि आप कितने क्लोजर्स कर रहे हो, उनको भी आराम दे रहे हो और अपने आप को भी आराम दे रहे हो। करो ज़रूर, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें समझ के परे होती हैं, पर उनका बहुत डीप इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर होता है। अगर आप अधूरा अधूरा महसूस करते हो, जिंदगी जिए जा रहे हो, बेमतलब जिए जा रहे हो, खुशी नहीं है, अधूरापन है, हो सकता है ना कि कहीं पास्ट में आपके एनर्जी फ्रेगमेंट्स अटके हुए हैं, उन्हें मिला लो अपने आप से, जिंदगी पूरी हो जाएगी, आराम से जी पाओगे। स्टेप तो लो, आगे तो बढ़ो, देखो क्या होता है। और हर चीज डराने की थोड़ी होती है, बड़ी ईज में भी आप पूरा कर सकते हो, उसे कंप्लीट कर सकते हो। एनर्जी इज अ ब्यूटीफुल थिंग, आपकी सोल एक ब्यूटीफुल एनर्जी बीइंग है, उसे करो, उसे अपने कम्युनियन में लाओ, अपने आप को पूरा करो, क्योंकि आपको ये बर्थ इसलिए दिया गया है कि आप अधूरा सब कुछ पूरा कर सको। लॉजिक में उसे वेस्ट मत करो, कभी लॉजिक के बाहर जाकर भी देखो कि क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बने रहो मेरे साथ ऐसे ही एम्पावरिंग वीडियोस पे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।